खबरी स्फूर्ति बसाई धनाधनी के बांधवी सुख में तीनों लोग चरण कमल के मैदान रे गर्भ के बूंद महल रचायो सकल जियाना रे वज्राग्नि से राजा तेरा पिंड रूपाना रे राजा को सकल दिया अमृत खाना रे गर्भवास से काटी करी नरबार ले दरे बलवारे क्या देखी बुलाना रे इनमें तेरा कौन है क्या गया दीवाना रे दातन चंदन ले पते ले दरे मसाना रे सुन सबल से या तू देखी दोबारा रे सोच मारी वया कुल भया होते पछताना रे मान सोरे बीज पति छोड़ी दास महाराज की जय पूरी वाले धर्मशाल महाराज की जय स्वामी रामदेवानंद महाराज की जय महाराज की जय संतों की जय सर्वभक्तों की जय धर्मी पुरुषों की जय छुड़ानी धाम की जय हरि ओम सतगुरु साहेब संग प्रणामे आगे पीछे मचले पूजा कुराने निराकार निर्विघ्न काल भंजन निर्लेपम निर्गुणं सकलमुखे शून्यं सोम श्रुति समानं सकल समानानि दर्शन
चंदन पाँचों पाती की रोटी मन के माला पाते नूर के दीप नूर के चोरा नूर के बुद्ध नूर के बोरा नूर के दाल नूर के दाल नूर के रंग नूर के दाल नूर के नूर के देवा नूर के देवा नूर के देवा आदि पर से राजी गंगा पट में सेवा लगी नूर के हमारा जो खोजे तो उठे पारा जो खोजे तो नाम सुहंगम सोही आवाज प्रेम की बात कमल की धारी दूसरा सूत्र को पालन खाते का खूटा करने का होगी
कीरो जुगन जुगन में तू तक शीरो अनिया निर्मला सुनकर अंजन पावे दाता अजराय तोरा वरदाना धर्मराय पाए तलवाना देखो धर्म करो सागिया बेटे दास गरीब कबीरा तुझे आरती सुनाऊं जुगन जुगन गाए गाऊं जागे नाते पिंड मराना नहीं पानी मन में समाना पूरम ने गाया कान स्वर ने दीप बनाया शेष में गणेश कर्मा नारद सारद में विश्वकर्मा शिशो राशि नाते तीसो नौ तार नहीं चौकी शो नानी बनिया नाद में नानी गंजीना चित्रो श्रेय संभागी धर्मराय ने पंडित काजी तुम्हारे गुरुजी के दासिन बालन पंकजी थे दासिन थे हम सत्वासा संगे बाजी के बगाना संगे मन करो परवाना सतपुरुष के संग्रहाना दासगरीब कबीर बखेरा सतलो करमरा पुरडेरा ऐसी आरती पार कीजे तन मन धन अर्पण कीजे जाके दौलत मोहर वाली मारी गोवर्धन से अंत पारी अंत गुट जगवाजे बाजे अनर राजा परपुर साजे सुनमनर सगो किनाना अगवदीप देगा साना अगवदीप में राम समोई दिल होई लाटे खोजो पाया काशी रात गरी मिले अविनाशी ऐसी आरती अपरंपारा सागे वर्मा वेदम तारा अंत गुट जगदम्बु जानी वर्मा संत वेद बड़े मानी जयनंद देकर माला शब्दती जलक्ष्मी माला संत सुनत जगत प्यारा शब्दती जगत माला संत सुनत अंजन नैना शब्दती जगत मैना अंत कोट जगवासे बाजे पूर्ण ब्रह्म मन साजे ईश्वरी रामावतारी सीता संग नारी तीन कमला के भगवाना सप्तमी गर्भा संविधाना विष्णु को सीता संकेरी सप्तमी राधा देवी राधे ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा सात गरीब बहन लोई जो बलती में मिलता कोई सात गरीब बहन लोई सायवती में मिलता कोई सतवादी जब संत है आया बड़े राम आज की अरदास है सकल सत्संग में सतवादी सब संत है आया बड़े राम आज की अरदास है सकल सत्संग में गुरु गामे मामे लोले बोले सतगुरु संस्कृत ज्ञानी आज में कबीर जगत सान लो क्या सुहानी के दिन रात भक्ति गति हो आए आज माना मन करे दियो आने जाते गुलाम है सारा है कौन में घूमयो योग पथ रही माली का जाम है गुलाम है दरबारी
पहली आरती हर दरबारे तेज पुंज जा पाण धारे पापी पंच कर पूजा और न दूजा कंड कंड में आरती बाजे सकलमय हर जोत विराजे नंदन की जय जग की ज्योति सरस्वती जय धर्म जने सतमुख मस्तक दीजे भक्ति जो नर ऐसी कार कमावे कंठी माला सहज समावे सो जो गिनती होवे दर्पण
सोचो कम करने हो सोचो संत पछाने बसे को घट में आने को कंधा हमरे जुबानी कह कभी बोले जानी ऐसे आरती में बरताले बच्चों ताले पाते पंच को गुरुदारे चंद चुरदा निर्मल ज्योति अर्पण के ना ब्रह्म पुरुष जनया तम सेना प्रेम प्रकाश भयाव जियारा कह कबीर मैं दास तुम्हारा संतान करो विचारी काल दूत यमरेंद्र तुम्हारी राजा सुमणि कुंजी तारा अनहद शब्द उठा जनकारा मन स्वयं अगम कर लाई दक्ष कमल में समाई डर संयम कर देता चांद देखत निर्गत मन होए पासन प्रेम मगन हो आरती गावे कह कबीर बदल भोर ने आवे दुनिया दौला नजब बनाया पानी की सुई पवन का धागा 9-10 मास सीम से लागा 5 तत्व की गुजरी बनाई कंद सूरज दाती गिरी लगाई कोट रतन कर मुकुट बनाया विच विच हीरा लाल लगाया पैसी में आप बनावे प्राण पुरुष खोले पैरा में कह कबीर सोई मेरा नीर सिर का करे मेरा आरती परंपरा ताके ब्रह्मा वेद उच्चारा कोटि जग शंभु जानी ब्रह्मा संग वेद परवाणी जिगरे अनंत ज्योतिमाला शब्द अतीत नहीं बाला चंद सूरज अग्नि चिरागा शब्द ब्रह्मवागा कोटि जग पूर्ण ब्रह्म अमर पुरसाद तीस कोटि सीता शंकर श्रीहरि तीन पदम लागे भगवान सतनीर वनवास जाना तीस कोटि सीता समझेरी सतनीर राधा दे फेरी जाके पूर्ण ब्रह्म हमारा दास गरीब कह नर लोई पद तीन बेला कोई दास गरीब कह नर लोई साहेब तीन बेला कोई गरीब सतवादी सब संगे आप अपने दाम आज की अरदास है सकल संत प्रणाम है सतवादी सब संगे आप अपने दाम आज की अरदास है सकल संत प्रणाम है गुरु ज्ञानी मानिया डोले बोल है गुरु सच्ची तुम्हारा है गुलाम दरबार डूंगर दलाल को दर्शना तो जगत पूर्ण रूप रघुवीर परिणाम गरीबांधी राम गुलाम की सुनियो जो बानी संगली जियो गिरी पर अंबर डोल जगदीश मैं शरणार्थी आया संतों की फुल माला वर्णा भी जलमान मैं शर्मन का दास हूँ करो बंदगी नाम आज की अरदास अमर जाना में जियो दिनों निश्चलवास शत्रु के लक्षण कहूँ शंकर परमाती पूजा अपने आप की जैसे सुंदर सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है सदगुरु आप एक है सदगुरु रमता राम है
ब्रह्म में कह पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करतार गरीबदास मुझ दीन की रखियो तुम्हारे फंसे आए भक्ति राम है महाराज की जय महाराज की जय महाराज की जय महाराज की जय कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई राम भगत आजो पतिव्रता पति सिराती आन पुरुष ना भावे जो पतिव्रता पति सिराती आन पुरुष ना भावे बस पीहर में सुरत परित में न्यो कोई दान लगावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई राम भगत हो जी तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस ईस अपने पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई स्तुति नंदा मान बढ़ाई मन से मारे गिरावे स्तुति नंदा मान बढ़ाई मन से मारे गिरावे स्तुति नंदा अष्ट सिद्धि स्तुति नंदा मान बढ़ाई मन से मार गिराव अष्ट सिद्धि की अटक न मान आगे कदम बढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई राम भगत गत पावे हो जी तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस ईस पहल में चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई राम भगत आशा नदी उलट के डाट आडा बंद लगावे आशा नदी उलट के डाट आडा बंद लगावे भव जल खार समुंदर माही बोर न खोड़ मिलावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई गत पावे हो जी तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस
पहल मचोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत पावे हो जी। गगन महल गोबिंद गुमानी पलक माही पहुँचावे, गगन महल गोबिंद गुमानी पलक माही पहुँचावे। नित्यानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहली चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। सत्साही हैं कर्म से, कर्म कटते हैं सच्चे नाम से, सतनाम से। आम नाम से काम नहीं चलता। तो हमने बताया कि एक तो पाठ करवाना होगा बंदी छोड़ के नाम का, वो थारे धर्म का काम से, हमने कोई उस पाठ मत कुछ नहीं ले जाना। तो उन्होंने बोले जी जो कहोगे वो ही कर देंगे हम। वो नाम ले गया, उसने उस दिन पाछे दवाई छोड़ दी 16 फरवरी से। घरवाला ने चिंता हुई कि यू खांदे खांदे जीवा था दवाई, अरे फिर यूं मर रहेगा, और उसको चैन सा हुआ दवाई छोड़ने पाछे। तो घर वाले उसको 5 दिन के बाद डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला भाई एक्सरे ला, पिछले जो महीने पहले एक्सरे कराया था 15 दिन पहले, उसमें सख्त खतरनाक बीमारी टीबी की बहुत गहरी भाई। दोबारा एक्सरे उतारा तो उसमें कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर ने बोला आस पास दवाई मत खाइए, तेरा नुकसान कर सकती है। बोल सतगुरुदेव की। देखो ये परमात्मा के गुण होया करें, और परमात्मा लाभ दे से तार के माँ का के, यानी गुरु पूरा गुरु हो और उस गुरु में कह वो लाभ दिया करे। वैसे आम गुरु मेरे महाराज के अंधे गूंगे गुरु गणे ये लंगड़े लोभी लाख, और साहेब से परिचय नहीं और का बनावे साख। ईश्वर से तो जुड़े नहीं और दुनिया में बनाए बैठे हैं। आप भी नरक में गधे बनेंगे और गेला उनके वो बनेंगे चेले, उड़े नरक में लौटेंगे और उड़े के कुतिया के पेट में कुतरू बने का होंगे सारे गुरु और चेले। तो इस दुख से बचने के लिए हमने पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म बड़का खेल नहीं है कि फिर मिल जाएगा। एक अनाड़ी का फंसका अपनी जन्म बर्बाद नहीं करना चाहिए। गुरु की पूर्ण रूप से परख करके जब इसे सुख देने लाग रहा हो, यही जन्म में तो आगे बिराना के ठाठ देगा। और जब यही कोई सुख नहीं है तो आगे कोई लाभ की उम्मीद ना करिए उनसे। कोई नौका आगे सतलोक भेज देंगे, एक स्वर्ग में भेज देंगे, ये बंडाण की बात से। जब हम तो यहाँ तो कैर हो रहा घर में और वहाँ फिर स्वर्ग में, तो यही सुख हो गया तो यहीं पर स्वर्ग से शुरू हो जाएगा और आगे भी आपको लाभ मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार बताया है कि जिस घर में ऐसे सुथरे समागम शुरू हो जाते हैं उनके ना जाने कितने दुख परमात्मा दूर करा कर। तो इसलिए बताया कि सत्संग के बिना इस जीवन में ज्ञान नहीं होता। सत्संग में आप देख लो कितने गाय हो, साबित गांव में बल्कि निंदक ज्यादा होंगे और इस बात को सराहने वाले कम मिलेंगे। क्यों? उनको बेरा नहीं बेचारा ने। जब ज्ञान हो जाएगा कि यह चीज बहुत बढ़िया है और इसका ज्ञान हो, यहाँ वक्त का बैठे कोई सुने, वो बिना सुने तक कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा है। सच्ची बात को सुनने में भी कष्ट होता है। यहाँ का बैठे सुने फिर उसको अजमा कर देखें। हम किसी को बुरा नहीं सिखाते, कोई बीड़ी शराब मांस तमाकू से पीछा छुटवाते हैं और परमात्मा के नाम पे लावासा। दारू पीने वाले को के बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है, हुक्का पीने वाले पर कितना बुरा असर पड़ता है। एक दारू पीने वाला और हुक्का पीने वाला भी हमारे को जो बुरा बतावा है तो हमने उसकी बुद्धि का बेरा पट रहा है, वो कितने दिमाग उसके अंदर है। आप तो सारे काम करे, ताश भी खेले और वो भी सत्संग की निंदा करता है, तो आप हिसाब ला लियो वो कितना कामिल आदमी से जो हमारी निंदा करता है। फिर निंदक के बारे में कबीर साहब ने कहा है कि निंदक मेरा नाम रो और बसो ना मुझसे दूर। भाई गाम गौरव गंदगी साफ करया करे सूर। जो गाम गौरव गंदगी हो से उसने सूराए का काम हो से उस गंदगी ने साफ करने का। निंदक जो भगत का होता है वो सबसे प्यारा हो से उसका, वो उसके सारे अड़ंगे ने साफ करता है, उसकी सारी बुराई ना आप ले लेता है।
इसी प्रकार कहा है कि जब तक हम सत्संग में नहीं आवांगे तो हमने क्या का ज्ञान नहीं होगा। अब सत्संग ये भी नहीं जरूरी होता कि लाखों आदमी इकट्ठे हो जाएं जब बस सत्संग होया करे। दो भाई बैठ के ईश्वर की चर्चा कर लें वो भी सत्संग कहलाता है। हो सकता है उसकी उसी में सद्बुद्धि आ जाए और नाम लेने की चेष्टा बन जाए। तो इसलिए बताया सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। अब सत्संग का सुनना कोई बड़ी बात नहीं, सत्संग तो बहुत सुन लिए होंगे, पर उसको समझना नाम सत्संग का उस है। अगर समझाएंगे नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम समझेंगे नहीं। कैसे? जैसे मीराबाई ने समझा और सेऊ नाम के एक सम्मन ने समझा, सेऊ ने समझा, इनका नाम सत्संग समझना उसे। किस प्रकार कि मीराबाई ने एक बारात देखी और उसमें दूल्हा देखा सजा धजा, सिर पर उसका मुकुट मोड़ और अच्छे उसकी खूब छवि। इसने देख के वह मीराबाई बालक सी थी ने बोली, माँ यू कौन से? यू फलानी का बनड़ा से। ने बोली, माँ मेरा भी बनड़ा ला दे। बालक थी 5, 7, 10 साल की, उसने ज्ञान नहीं था यू के खेल से। रोन लागी, हाय मेरा भी बनड़ा ला दे, मेरा भी बनड़ा ला दे। उसने उठा के कृष्ण भगवान की मूर्ति जो कि 1.5 हाथ के करीब थी, बहुत सुंदर मुकुट सजा रखा था, गल में माला डाल रखी थी, उस बनड़े से भी ज्यादा उस सजा हुआ था, वो ला करके उसको दे दिया। ले बेटी यू तेरा बनड़ा के नाम से कृष्ण भगवान। उस दिन पाछे उस मीराबाई ने उस ईश्वर को परमात्मा भगवान रूप में समझ कर और उससे अपना पति स्वीकार कर लिया। और साथ में ये गुण बताया उसकी माँ ने जितना बेरा था कि ये परमात्मा है, ये कभी मरता नहीं, अजर अमर है और इसके साथ जुड़ जाने से बहुत लाभ होता है, सुख देता है, स्वर्ग में पहुंचा देता है, मुक्ति कर देता है। इन गुणों का ज्ञान करके मीराबाई उनसे बहुत प्यार करती थी और जैसे भी टूटे फूटे शब्द थे वो अपने गाया करती थी, ईश्वर को याद किया करती थी, नाम जाप किया करती। तो मीराबाई की मुक्ति का साधन बना, लेकिन बना जब वो गुरु से नाम ले लिया, क्योंकि पिछले संस्कार थे उसके जो प्रबल परमात्मा में रुचि बनी हुई थी, पिछले जन्मों का तप भजन उसके साथ था। लेकिन मुक्ति उसकी जब हुई जब रविदास जी तो उपदेश ले लिया, और उपदेश ले पाछे फिर उसने ज्ञान होया कि मैं तो जमा बर्बाद हो जाती अगर गुरु जी तो नाम ना लेती। तो इस प्रकार हम जब तक नाम नहीं ले लेंगे तब तक हमारा कोई छुटकारा नहीं होगा। तो बताया कि सत्संग समझी मीराबाई करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझी मीराबाई करी सतनाम की कमाई। गुरु रविदास की शरणा आई जब पाया मोक्ष द्वारा। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यार। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम। सत्संग समझा सेऊ शाना हो गया साहेब कबीर का आना। सत्संग समझा सेऊ शाना हो गया साहेब कबीर का आना। नेकी समन न खिला दिया खाना वो अमर किया मनियारा। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम को। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा। अब सत्संग समझना यो सब आइयो देखो वो कहने सुन की बात तो कुछ हो रहे है, पर सही तत्व है जब हमने इस तरह खरा उतरना चाहिए जिस प्रकार से उस सम्मन उतरे। कैसे? एक सम्मन नाम का मनियार था, वो बंदी छोड़ से उपदेश ले लिया सारे परिवार ने। 3 प्राणी थे घर में, एक तो नेकी जो सम्मन की घरवाली, एक उनका लड़का दोनवा का वो था सेव उसका नाम था। 3 प्राणी थे।
अब देखो सत्संग जहाँ होता है बचपन से बच्चा पे हम जिसी भी जकर घर में करांगे वही असर होया करे, रोजाना असर हो। इतने गरीब हालत थी उनकी, इतनी गरीब हालत थी बेचारा की कि कई बार तो जून उग जाया करती, पर कभी उन्होंने किसी की नीयत खराब नहीं करी, ना चोरी करी ना ठगी करी। और यूं क्या करते बेटा, भूल कर चोरी मत कर लियो, सत्यानाश हो जाता है जो चोरी करते हैं लोग, या कोई बुराई करते हैं, रिश्वत लेते हैं, कोई बुरा काम करते हैं। अपनी किस्मत पर सबर करके हमने रहना चाहिए। एक दिन भगवान कबीर साहब ने विचार किया, क्योंकि कमाल के अंदर अभिमान हो गया था, वो महाराज के संग ज्यादा रहता था, सेवा बहुत कराया करता। एक दिन उसके मन में अभिमान आ गया कि महाराज जी कि हाँ भाई, मेरे जितनी सेवा आपकी कोई नहीं कर सकता। अब अभिमान चाहे माया का आ जाओ, चाहे वजन का आ जाओ, और भाई चाहे किसी शरीर का, चाहे औलाद का, चाहे संतान का, राज का, वो नष्ट कर दिया कर, भक्ति खत्म हो जाती है। जिस प्रकार एक बार नारद मुनि में अभिमान हो गया था, उसने जाकर के अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने अब माया जीत ली है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वश में नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र मेरा आगे तक कह दी है, पर और जे करना करिए किता। उसने सोची, क्योंकि बालक ने मना करे ना, दूना चाला करे उसका नहीं, बालक तक ये था पूरा अच्छे पूरे संत थे। फिर उसके मन में आई, पिताजी तन्य कहीं जाकर जब चीज उपलब्ध कर ली, मैंने जीत ली है, तो बताने में क्या डर से। उसने जाके शंकर भगवान से जिक्र कर दिया कि ऐसे जी मैंने माया को, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में किसी काबू में नहीं आऊंगा, मैंने माया जीत लिया। ने बोला, भाई देखो आ बात है तेरी ठीक से, नारद जी संता के काम तो ये होया करे, पर इसका कित विष्णु भगवान आगे जिक्र ना करिए। उन्हें सोची ने कहा, अगर पिताजी भी ने कहे था, ये भी ने कहे, जा कह विष्णु जी आगे फिर कह दिया, कहा भाई नारद जी आ गया महाराज, और भाई ठीक ठाक मौज होगी महाराज। ने बोला जी एक उपलब्धि मैंने आज कर ली। क्या कर ली भाई? कि मैं किसी माया के काबू में नहीं आऊंगा, मैंने बेरा पट गया कि संसार कुछ नहीं है, हाँ, और मैंने सब क्या पे काबू कर लिया। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा करा। विष्णु भगवान ने सोचा कि देख शंकर जी का बस में को नहीं आया कामदेव, और यू कर लिया, ये इसका यू फुटे भागी भी चौधरी पाकेगा, और यू गधा बनेगा, फिर जाकर इसका समाधान होना चाहिए। जो बोला ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया करे, शाबाश। और यूं कह कर नारद जी चल पड़ा। तो रास्ते में एक मायावी महल, एक नगर बनाया। उस नगर के राजा की कन्या की शादी का उपलक्ष्य हुआ। उसमें बहुत से राजा इकट्ठे हुए। अब उसने नारद ने पूछा, रहा ये कि रोड़ा सा हो रहा, बाजे बाजन लाग रहे और भाई बड़ा खूब धूमधाम हो रही। किसी ने बता दिया कि यहाँ फलाने राजा की कन्या का विवाह है। नारद ने सोचा चल देख लेते। अब मन में आता है कि क्यों ना यहाँ शादी करवा लूं, पर शादी तेरी हो क्यों करे, कन्या बहुत खूबसूरत और तेरी सूरत ठीक को नहीं। तो उसने भगवान विष्णु से अर्ज करी कि मुझे अपना रूप दे दे। अब भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहने लगे बोलो ऋषिवर क्या चाहिए? कि ऐसे ऐसे कन्या का विवाह है और उसने अपना पति चुनना है, और जो खूबसूरत पति होगा उसको चुनेगी, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। नो बोले तथास्तु। तो उन्होंने बंदर का मुंह ला दिया उस नारद जी का। अब नारद जी सोचे कि तेरा जो शकल है विष्णु भगवान की हो चुकी है, और तेरे जितना सुंदर इस सृष्टि में कोई नहीं, और कन्या तुझे जान दे अपनाओगी। अब वो कन्या माला लेकर के घूम रही होती है, और नारद जी का दोहरे का लकड़गी। उसने सोचा तो देखा को नहीं, ये ना तो आई चुन लेती। आगे जाके फट मुंह काटा सारा तागा आके उस और लड़की ने और मुंह फेर कर दूर के लकड़गी, फिर आगे पहुंचा, दिखा कदे फेर कसर रहेगी वो। आखिर में उसको शीशा दिखा दिया, एक ने खड़ा होकर अपनी शक्ल तो देख ले तुम। शक्ल में देखा है तो बंदर का मुंह हो रहा। तो वहां से समझ गया कि मेरे को जो है ना विष्णु भगवान ने ठग लिया। और थोड़ी देर में आ जाता है खुद विष्णु, और उस कन्या के सामने खड़ा हो जाता है, और वो कन्या उस विष्णु जी के गले में वरमाला डाल देती है। तो नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया
कि जिस कारण मैं पत्नी की वियोग में आज इतना दुखी हुआ, इसी प्रकार तुम भी एक दिन अपनी इस पत्नी के बारे में दर दर धक्के खाओगा, और तेरी मदद भी जो है वानर करेंगे जिसका तने मुंह लाया। इतना कसराब देकर के नारद जी अंतर्ध्यान हो जाता है। एक बार की बात है कि रामचंद्र जी उस शराब को पूर्ण करने के लिए, सीता जी का हरण हुआ, राम वियोग करता हुआ घूम रहा जंगल जंगल में, पहाड़ पहाड़ा का ऊपर, तो नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी ने पता तो हो गया कि तेरे कारण इन्होंने कष्ट पाया, पांव पकड़ कर रोने लग गया। ने बोला महाराज मैं पापी जीव सूं, अपने स्वार्थवश आपको मैंने श्राप दे दिया है, और आज आप मेरे कारण दुखी हो रहे से। कोई बात ना बेटा, मैं तो इस दुख ने ले मरूंगा, पर तेरे पर नहीं उठाओ। तेरे को सुखीकरण की खातिर मैंने ये सारा कष्ट मोल लिया है। हम तो पार कर जाएंगे इस कष्ट ने, पर तेरी सी दुर्गति हो जाती तो कुत्ता और गधे की जुनी में जाता, अगर तेरा अभिमान उसमें मैं नहीं तोड़ता तो इस प्रकार अभिमान जो बहुत खतरनाक होता है। तो भगवान कबीर साहब ने सोचा कि कमाल की तब बिगड़गी बनी बनाई कहानी। इब इसमें यो अभिमान हो गया कि तेरे जितनी सेवा महाराज ने की कोई नहीं कर सकता। एक दो दिन के बाद महाराज ने कहा कि भाई कमाल, ऐसे ऐसे एक भक्त है अपना सम्मन नाम का मनियार, और उससे मिलन जी कर रहा से, चलोगे? हाँ महाराज मैं तो आपके संग जरूर चलूंगा। एक शेख फरीद नाम के संत हुए हैं जो कि पहले बहुत तपस्या की, तप किया, उल्टे कुएं में लटक गए थे, फिर भी परमात्मा अल्लाह खुदा की प्राप्ति नहीं हुई, मुसलमान थे। बंदी छोड़ कबीर साहब ने, जब उसने 12 वर्ष कुएं में लटकते हो गए और काग आगे आंख काटना, तो उस समय उस शेख फरीद ने न्यू कहा था, भाई कागो मेरे हाडा पर ऊपर कोई मांस बच रहा हो तो उसने खा लो, क्योंकि अस्थि पंजर हो गया था, उसका मांस नहीं रहा शरीर का ऊपर। 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न, महाराज गरीबदास जी ने लिखा है कि शेख फरीद ने खाया था 1.25 मन 12 वर्ष में। उसके अभाव से यानी शरीर ऐसा हो गया था जैसे हाड़ न्यारे चमके थे, कति मांस नहीं था। फिर भी उसने कहा कि भाई काग कव्यो, अगर मेरे शरीर पर कितना मांस का टुकड़ा बस क्या हो तो उसने खा लो, पर बड़ी आँख ना खाइयो, हो सकता हमने परमात्मा अल्लाह का दीदार हो जावे, दर्शन हो जावे। न्यू कह करके वो रो पड़ता है, आँखों में पानी भराता है। भगवान कबीर साहब देखो, हम भक्ति भी करते हैं, साधना भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, जब तक हमारी आँखों में ईश्वर के प्रति रोना नहीं आंदा, इतना भक्ति आपकी शुरू नहीं होली से। तो जब उसकी भक्ति शुरू हुई, वो रो पड़ा। जब भगवान कबीर साहब सतलोक से आकर वहाँ प्रकट हो गए थे और उसको बाहर निकाल लिया कुएं में, तो वह जो का तो जुगाड़ सा सारा न्यू बोला, भाई भगत जी तो किस लिए इसमें लटक रहा कुएं में? कि परमात्मा पाने के लिए, अल्लाह पाने के लिए, कि मैं तेरे सामने खड़ा, मैं अल्लाह हूँ, खुदा हूँ। न्यू बोला ऐसे नहीं, परमात्मा तो बेचगुण होता है, परमात्मा यूं होता है। बेचगुण कहते हैं निर्गुण को, कहते हैं निर्गुण ने तू देखेगा क्यों करे, सरगुण में तेरे सामने खड़ा। और बात सुन दे कि इस तप से तो तीसरे जन्म में कुत्ते की जुनी में जागा, तप से राज होता है, अगले जन्म में तू राजा बन जाएगा और तीसरे में कुत्ता बनेगा। ये साधना इस तप से होगी। अब भाई शेख फरीद की तो पिंडी कापी, कोट बड़ा मुकदमा मोल लिया और फिर यो इसका फल मिला। तो महाराज कहते हैं, वो है पेड़ बबूल का आम कहाँ से खा, बहुत रहे तुम की करे और बाट देखो आम लागण की। साधना भी गलत करो, मर पड़ के को साधन शुरू भी करते हो तो वो भी गलत कर रहे हो। तो ने बोला जी फिर मैंने को रास्ता बता दो। रास्ता बताऊंगा, खाए का आधा टूक, यानी फल खवाए, फिर उसको रोटी खवाए, कुछ फल खाओ। महाराज कहते हैं कि इतना ना खाओ कि आपका पेट भर जाए और आपको नींद आ जाए, ज्यादा नहीं छकना चाहिए। प्रथम अंजल संयम राखा है, योग युगत सब सतगुरु भाखा है, योग लक्षण सब सतगुरु भाखा है, यानी थोड़ा खावे, इतना खावा जितना आवश्यक हो, जरूरत से ज्यादा नहीं खावा, ना कति कम भी नहीं खावा कि जमा पेट मात्र जो ना गड्ढन लाग जाए। हिसाब का खाओ और फिर अपना भक्ति करो, डट के काम भी धंधा करते रहो। तो फिर शेख फरीद को उपदेश दिया, नाम दिया। जब उस शेख फरीद का पीछा छूटा और भक्ति का साधन बना, फिर वो शेख फरीद बंदी छोड़ कबीर साहब के साथ रहा। ये प्रमाण मिलता है। तो शेख फरीद, कमाल और कबीर साहब उस सम्मन नाम के भगत के पास आ जाते हैं।
और उस सम्मन की इतनी बुरी हालत थी बेचारे की कि रोटी भी एक समय की उग जाया करती थी, इतना गरीब हालत में थे। और लेकिन प्रेम परमात्मा में इतना गजब था कि जो ही सामने 3 संत दिखाई दिए तो तीनों प्राणियों ने जब पता चला कि महाराज जी आगे हैं, एकदम जो भी जिस काम में रत था वहीं छोड़कर डांक मारी, देड़िया में आगे खड़े हो गए, लंबी डंडौत करी और रोन लागी नेकी खड़ी होकर कि भगवान मारे कौन से सुथरे दिन आए जो आज परमात्मा हमारे बारने आगे आ गया। हे सतगुरु, आपने हमारे ऊपर ऐसी कौन सी रजा करी, दर्शन दिए और हमारे जैसे तुच्छ जीवों के पास आप आ गए, राजाओं को छोड़कर। क्योंकि कबीर साहब के उस समय बहुत से राजा विशेष हो गए थे। सिकंदर लोधी, बिजली खां पठान जो कि मगर देश का राजा था, और वीर सिंह बघेला जो कि काशी का नवाब था, और भी बहुत से राजा थे जो कि कबीर साहब के शिष्य हो गए थे। तो महाराज ने कहा कि बेटी हम आगे, हमारा दिल करा कि आज उनको मिल का आवा। कहा जाओ महाराज। भीतर बिछा दी, बिछाना दो जिसी बोरी थी, पल्ली थी, को बिछौना पाटा टूटा था। सतगुरु महाराज बैठ जाते। बैठने के बाद पानी पात प्या करके तो सम्मन कहने लगा, महाराज जी भोजन का बताओ, क्योंकि शाम का समय था। तो कबीर साहब ने बोले भाई रोटी तो खावांगे, भूख लाग रही से, भोजन तैयार करवाओ, भूख लगी हुई। बोला अच्छा जी। अब सम्मन घर ने आकर अपनी पत्नी से पूछा है कि महाराज जी रोटियां की कैसे, कि भोजन का की बहुत से। वानो बोली जी घर में एक दाना भी नहीं से अन्न का। तो कहने लगा किसी तो मांग लिया उधारा। कबीर साहब तो वह नेकी कहने लगे जी 2-3 घरा में गई हूँ, कोई उधारा नहीं देता। तो वह कहने लगा ला तेरा यो ओढ़ना। स्वामी रामदेवानंद महाराज की जय, गुरु रामपाल महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, कर्मी पुरुषों की जय, राम की जय। तारेंगे ताती कदगर उतारेंगे, घटई में गंगा घटई में गंगा, घटई में यमुना, घटई में सतगुरु तारेंगे तारेंगे। तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही दाना, तुमरा ही ज्ञाना तुम्हारे तारण के प्रतीत सतगुरु तारेंगे तारेंगे। मन कर धीर बांध ले रे बोरे, मन कर धीर बांध छोड़ देना पथलों के रेत, सतगुरु तारेंगे तारेंगे तारेंगे। दास गरीब सतगुरु का चेरा, दास गरीब सतगुरु का चेरा, तारेंगे हम के रसीद सतगुरु तारेंगे तारेंगे दास गरीब सतगुरु का चेरा, दास गरीब सतगुरु का चेरा,
रेंगे यम के रसीद सतगुरु तारेंगे 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 आया है बंजारा के काशी लाया माल पारा के सो आया है 9 लाख बॉडी भरी विशंबर 9 लाख बॉडी भरी भंडारा के सो आया है धरती ऊपर तंबू ताने धरती ऊपर तंबू ताने तो पड़ के बाजारा के सो आया है कौन देश से बालत आई कौन देश से बालत आई ना कहीं बंधन वारा के सो आया अपरम पार पार गति तेरी अपरम पार पार गति तेरी चित तेरी जलधारा के सो आया साहूकार नहीं कोई जाके साहूकार नहीं कोई जाके काशी नगर मजारा से जो आया है बंजारा के दास गरीब कलब से उतरे दास गरीब कलब से उतरे पे अलख तारा आया है दास गरीब कलब से उतरे आप अलख कर तारा के सो आया है बंजारा के सो आया है साहेब रतन उजागर सतपुर से मेरे जुग के सागर झूठी संतन साधु संगति गुरबत ज्ञाना जन्म कर्म में तो दुख लाया सुख सागर में आनंद कंदा निर्मल नूर जहूर जुहारम चंद्र कथा देखो दीदारम तुम हो अंकापुर के वासी सतगुरु मातो यम की फांसी मेहरबान हो साहिब मेरा सगन मंडल में दीजो डेरा सतगुरुदानंद अविनाशी रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि चरण प्राण जिन दीने दाना देव दास जाको गुरमाना पिंड प्राण जिन दीने दाना देव दास जाको गुरमाना कबीर ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान कर जोरों विनती करूं चरण नवाऊं शीश गुरु रामदेवानंद महाराज ने दियो नाम बख्शीश ग्रीब कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बंदी जम गुलाम
कबीर गुरु गोबिंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपना, जिन गोबिंद दियो मिलाए। कबीर गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खूटे। अंदर हाथ सहारा दे, ऊपर मारे चोट। कबीर गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबुन सिरजनहार। सुरत सला पै धोइयो, निक्षय ज्योति अपार। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। कबीर सब कुछ गुरु के पास है, पाइयो अपने बागे। सेवक सिर सो प्यार है, निस दिन चरणों लागे। कबीर तात शब्द विवेक के, करियो ऐसो काज। गुरु से परीत बनी रहे, साजो ऐसो साज। कबीर सतगुरु के दरबार में, मेरी थर थर कांपे दे। ना जानू किसी बात पर, मारा टूट न जावे नी। कबीर गुरु के दिल से उतरे, वो शब्द बेहू ना हो। जाको काल घसीट ही, राख सके ना को। कबीर गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पे, जय पग आवे वीर। 84 निश्चय पड़े, नु सतगुरु कहे कबीर। कबीर गुरु को सिर पे राखियो, चलियो आज्ञा माई। कह कबीरता दास को, 3 लोक भय नाई। आज परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की विशेष रजा का परिणाम है कि आज के घोर कलयुग में, जहाँ पर शराब का, मांस का, होके और तम्बाकू का इतना गजब दौर चला हुआ है, और ऐसे घोर कलयुग में परमात्मा की कथा भक्त ईश्वर सिंह व उनके सारे भाइयों ने मिलकर के ये आयोजन करवाया। ये इस परिवार की कोई सुथरे दिन आगे हैं। बहुत ही अच्छे संस्कार, बहुत अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन जिसके आ जाते हैं, उस परिवार में ऐसे शुभ समागम शुरू हुआ करें। ये कारण होता है, एक तो इष्ट की कृपा गुरु के माध्यम से होती है। जिस प्रकार आपने बिजली के गुणों का ज्ञान है कि बिजली जो है हमारे काम करती है, पर बिना तार के बिजली आपके घर में नहीं आ सकती, इसी प्रकार गुरु के बिना कोई भी लाभ आप ईश्वरीय शक्ति का नहीं ले सकते। ये नियम बना हुआ है। जिस प्रकार सबको मालूम है कि नल के बिना पानी नहीं निकल सकता और पानी जमीन में है, हमने बेरा भी है, पता भी है कि जमीन में पानी है नीचे, पर हाँ, जिस प्रकार नल के बिना पानी प्राप्त नहीं हो सकता, इसी प्रकार गुरु के बिना ईश्वरीय शक्ति का लाभ हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये नियम बना हुआ है। और जब गुरु से हम उपदेश ले लेते हैं तो परमात्मा हमें मदद देनी शुरू कर देता है। जैसा कि हमने परमात्मा के बारे में सुना, थोड़ा तेज करिए, कि ईश्वर में ये गुण होते हैं कि दुखी जीव को सुखी कर दिया करें। आंधे ने आंख दे दे, लंगड़े ने पांव दे देवे, और कोढ़ी का कोढ़ ठीक कर देवे। इसे गुण परमात्मा में है, इसमें कोई शक नहीं। पर हम लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे,
इसके पीछे यही है कि हमने नलका नहीं मिला। पानी जब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमें नलका नहीं मिलेगा। अभी आपको हमने सुना, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़। तो जिस प्रकार अभी आपने सुना कि ईश्वरीय शक्ति का हम लाभ जब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हम गुरु से उपदेश नहीं ले लेंगे। और गुरु से नाम लेने के बाद फिर कितना सुख हो जाए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि बहन राम प्यारी ने अभी आकर के बताया, और ले फिर छेड़ जैसे सुनिए। ये 1 जून 1997 को भक्त समुद्र दास के पाठ पर नाम लेकर गई। ये राम रतन जी के साथ वहां नौकरी करती है पानीपत में, वहां से आई और नाम लेकर गई। तो फिर 5 तारीख को डॉक्टर के पास गई। ने राम प्यारी आड़े बैठी है भैया, इसका भी हाँ। अब ये आप पे बताओगे, आपको मैं भी बता देता हूं, फिर ये अपने मुंह से आप बताओ। तो जैसा कि इसने अभी बताया था, 5 तारीख को डॉक्टर के पास जाते, पहले डॉक्टर कहता कि 1 साल दवाई खानी पड़ेगी, और 5-6 महीने से दवाई खा भी रही थी, कोई आराम नहीं था। नाम उपदेश ले जाने के बाद ये फिर 5 तारीख को डॉक्टर के पास जाती है, अपना चेकअप करवाया। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तेरा कोई बीमारी नहीं है। बोल सतगुरुदेव। और दवाई भी कह सुन के ले आई जी, मैं तो जो है ना दवाई जरूर दे दो, कदे बीमारी खाम का तंग करे आदमी ने कोशिश करे भाई कति ये खत्म हो जा। दवाई ले आई तक दवाई खाई हुआ रिएक्शन कर गई, खाज माचन लागी। उसके बाद इसने दवाई बंद कर दी। आज 14 तारीख होगी जून की 1997। ये ईश्वर दास के घर पर आज पाठ चल रहा है। तो इसने आकर बताया कि जी मैं कति स्वस्थ होगी। तो इससे पता चला है कि परमात्मा डायरेक्ट अफेक्ट करता है जो उससे नाम ले लेता है गुरु के द्वारा। जैसे नलका मिल गया तो पानी ने वो काम करना है, प्यास बुझा देता है। कपड़े धोने का काम लो, सानी भी हो, किसी प्रकार लो। इसी प्रकार जब हम पूरे गुरु के संपर्क में आ जाएंगे तो हमारे घर में सुख होना शुरू हो जाएगा। बहन राम प्यारी एक बार खड़ी होकर भाई फोटो ले बेबे का। हाँ, हमने कई जगह ऐसे पढ़ूंगी के अंदर भी कई ऐसे भक्त जिनकी बहुत बुरी बीमारी थी, उन्होंने भी अपनी आप बताई थी, हम उस दिन से काफी सुखी हो गए हैं जिस दिन से भगवान की शरण आए। बैठ जाए वजह से इस पर एडजस्ट कर बड़े पीछा हो तो ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर से निकल कोई बात ना, हम कह देंगे। सत साहेब ऐसा था जी, यहाँ से नाम लेके गई मैं, और जो एक मेरा भांजा था उसने बड़े मजाक करे, मेरे मजाक करे तो मोटरसाइकिल ले रहा था, रोटी खाने आया था मेरे कमरे में। मजाक करे तो उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। 15 दिन मिस्त्री के पास पड़ी रही, वो ठीक नहीं हुई। मेरे साथ भी बड़ा झगड़ा कराया कि इसका नाम छोड़कर मेरे गुरु का नाम ले। उससे मैंने कहा भाई नहीं, मैं जो लिया ही लिया, मेरे साथ झगड़ा मत कर, जो मैंने ले लिया वही मैं रखूँगी। उन्हें 3 दिन तक मेरे साथ झगड़ा रखे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद यहाँ आई, मैं नाम लेकर मैं चली गई। दवाई खा रही थी, डॉक्टर ने बताया 1 साल दवाई भी खाई मैंने, पर कसम में लग गया था बुखार में। दवाई खाते खाते कोई आराम नहीं आया, 10-12 हज़ार रुपया खोया। उसके बाद फिर एक जन मैंने ले गई करनाल, बोली चलो और चेक करवा ले। वहाँ टीबी बता दी। टीबी बताने के बाद दवाई शुरू कर दी। वो बोला 1 साल का कोर्स होता है इसका। मैं कहा अच्छा जी। मैं दवाई ले खानी शुरू कर दी। 5-6 महीने दवाई खाई। उसके बाद फिर यहाँ नाम लेने आ गए। नाम ले पीछे मेरे को शांति सी हो गई, और दवाई भी खाऊं थी तो
वो मेरा खुजली होकर दफड़ पड़ जाओ थे गात में, दफड़ पड़ जाते मेरा आग लग जाती गात में, रोन लग जाते। उसके बाद मैंने दवाई ख़त्म कर दी लेनी। फिर दवाई लेनी बंद कर दी और मेरा कुछ शांति पड़ गई। फिर अब वह दवाई रखी पड़ी है घर, दवाई जी मेरा शांति है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर के पास भी गई? डॉक्टर के पास गई मैं, और डॉक्टर ने दो नाट गया दवाई, तो मेरे तो साफ नाट गया। दवाई ना खा, कह दवाई तेरे को खानी नहीं है तो ठीक है। बोल बंदी छोड़। उसके बाद भी मैं हंगा धिंगा करके उससे दवाई ली आई, फिर खाई तो फिर मेरा वही हाल हो गया। उसके बाद जी मैंने दवाई दी छोड़, अब मेरा ठीक है। बोल सतगुरु। ये बहन राम प्यारी, कौन से गांव की है तुम? मनाने के है, मनाना की है? ये संभाल के पास। अच्छा, मनाना की तो ब्याह रखी है? नहीं जी, लड़के ब्याह की तरह की है? पोपड़े पोपड़ा ब्याह रखी है, मनाने की लड़की है। और ये राम रतन के साथ वहाँ मील में नौकरी करती हो? हाँ, अब देखो है, हाँ दोनों वहाँ नौकरी करते। तो ये परमात्मा के गुण होया करें, तुरंत फैसला देता है बंदी छोड़ भगवान। कबीर साहब गरीबदास जी एक पंजाब खोड़ के अंदर दूध दिया है, खवासपुर का, रेवाड़ी के पास का यादव। और वो पंजाब खोड़ गांव है, एक पंजाब खोड़ दिल्ली सूबे में, कुतुबगढ़ के पास। तो वहाँ दूध का काम कर रहा है कई सालों से। तो उसको टीबी की बीमारी, पहले वैसे बीमार रहा, कई जगह खाया दवाई, ओपरे भी न्यू कहता। मैं कई गुरुओं से नाम भी लेकर आया, भाई राधा स्वामी से भी, धन सतगुरु से भी, क्यों मरदा के नहीं करदा। यानी 8 साल 89 से बता रखा था उसने, अपने इंटरव्यू दे रखा है। 1989 से वो दवाई खा रहा था और बीमार चल रहा था, घर का कति दुआ दो दिया था। तो उसने, डॉक्टरों ने उसका टीबी बता दी, और 1 जनवरी 95 से वो टीबी की दवाई भी खा रहा था। कोई आराम नहीं, बल्कि खाट पकड़ चुका था। तो 16 फरवरी 1997 को, इसी साल में, हम पंजाब खोड़ में पाठ कर रहे थे, और वो उसको उठा कर ले आए 2-3 जने पकड़ कर। तो कहने लगे जी वो बहुत तकलीफ में है, और छोटे छोटे बच्चे हैं और बुरा हाल हो रहा है, इसका कुछ इलाज बताओ। माँ भी इलाज कराओ डॉक्टर ने, राम नाम चाहिए तुम्हारा पे ले लो, और राम नाम की दवाई मारा दुरस है। ने बोले जी डॉक्टरों उस पर घाट नहीं गाल रखी, कोई आराम नहीं हुआ। तो बंदी छोड़ का माँ भी आओ शरण में, नाम लो दुख सो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।